नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष पाल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की आन बान और शान है। जब भी ये हवा में लहराता है, जब भी हम इसे फहराते हैं, हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होने लगता है और हमें बहुत ही आनंद महसूस होता है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम सभी ने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया और हम सभी ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया। ऐसे में ये बात बहुत आवश्यक हो जाती कि हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि ध्वज से जुड़े बहुत सारे नियम हमारे ध्वज संहिता में बनाए गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का गौरव है और जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के, हम सभी अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। तो ऐसे में अगर राष्ट्रीय ध्वज हम फहराते हैं और वो कुछ दिनों बाद फट जाता है किसी कारण से, या खंडित हो जाता है, या फिर बदरंग हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार अगर कोई भी तिरंगा क्षतिग्रस्त हो जाता है, या फिर बदरंग हो जाता है, या फिर किसी कारण खंडित हो जाता है, तो उसे एक अलग एकांत में ले जाकर उसे पूर्णतः नष्ट कर देना चाहिए। अर्थात इसे जला देना चाहिए या फिर किसी और तरीके से नष्ट कर देना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को कोई ठेस ना पहुंचे। और अगर राष्ट्रीय ध्वज कागज़ का हो, आमतौर पर बच्चे और आम नागरिक भी कागज़ के तिरंगे फहराते हैं, और ऐसे में हमें ध्यान रखना ये ज़रूरी हो जाता है कि वो कहीं किसी खुले मैदान में ना गिरे, कहीं रोड पर ना गिरे। और अगर किसी कारण कागज़ का तिरंगा फट जाए या फिर क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उसे हम बहते हुए पानी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करने से तिरंगे की गरिमा को कोई भी ठेस नहीं पहुंचेगी और हम अपने देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाएंगे। और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं, जिसे हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद। और भी ऐसी जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारे देश के सभी नागरिकों को ये ज्ञात हो सके कि हाँ, तिरंगे का सम्मान कैसे करना चाहिए, या फिर क्षतिग्रस्त होने के बाद हमें उसका निपटारा कैसे करना चाहिए। धन्यवाद।